हार जीत ये चलनी चलनी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। दिन रात सर्दी गर्मी बारिश घटा नहीं सकलेंगे कल्चर लेकर आए फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और बिस्मिल्लाह। मतलब ठीक है यार, आप मुसलमानों के दुनिया में और दूसरे मुसलमान क्रिकेटर नहीं खेल रहे क्या? सही कह रहा था दानिश करेरिया के, ये फोर्स करते थे अगर क्रिकेट खेल लिए तो हमारे साथ आ जाओ। साहब ये मस्खरे, ये जोकर्स कहां से पकड़ के लाए आप? ये किस तरह के बयान? खेल को खेल पे रखो, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ाओ यार। हर वक्त ये बातें सुन सुन के हम पक गए हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई क्रिकेट हो रही है, उसका क्रिकेटिंग साइंस में तो जवाब दे दो यार। तो भाईजान अगर यही है तो हमें पता ही है कि ये होती आ रही है और यही हो रही है, तो फिर आपकी जरूरत क्या है? नहीं, ये दिन और रात बताना है तो मौसमी महकमियात में लगे जाके आप। आपसे सवाल क्रिकेटिंग टर्म से पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। आप सर्दी गर्मी दो बाप खच्चर पे बैठ गए, भाई ये कौन सी बात है? बारिश होती है, हवा चलती है, खाना खाते हैं, इंसान मरते हैं, इंसान पैदा होते हैं, कुदरत का निजाम है। हम क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो वाइब पे जिंदा है, वाइब पे। पाकिस्तानी ब्लेजर पहन के तुम ये प्रूफ करना चाह रहे हो कि सबकी सोच यही है? घंटा भाई दोस्तों, इंग्लैंड से मिली हार के बाद पाकिस्तानी कोच तुरंत पागल हो गए। आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि पाकिस्तानी कोच सदमे में आकर पागल हो गए और ऐसे ऐसे बयानबाजियां करने लगे जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया उन पर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गई। और दोस्तों, उन पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को बातों को सुनको आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मैं हंस उन लोगों पे रहूं क्या मजाक लगाया हुआ यार। रहते गिरेबान से पकड़ते और उठाते कि भाई तू अपना तो टाइम पास करने आया है यहाँ पे, समझ गया? हमारे पास टाइम नहीं तेरी फजूल बातें सुनने का। भाई जर्नलिस्ट का काम खेल पर सवाल करना है। हाँ। उसके लिए पाकिस्तानी या इंडियन या अमेरिकन होना जरूरी नहीं है भाई। मैच क्यों आ रहे यार? खेल पे सवाल सुनो, खेल का जवाब दो। जुगते सुनने और सुनाने का टाइम नहीं है, कोई मजाक का टाइम नहीं चल रहा था वहां पे बैठा हुआ। सकलैन की गिच्ची से जबान पकड़ के खींच लेते, बोलते हैं तू क्या टाइम पास करने आया यहाँ पे हमारा? क्या सही बात है। किसी एक में हिम्मत नहीं हुई कि उठ के बोलते कि यार तुम क्या फालतू में यहाँ पर बैठ गए आके? खेल पे सवाल करना है, कुदरत का निजाम, बारिश तेल है नहीं है, तू ऊपर है मैं नीचे हूँ, ये कौन सी बातें हो रही है बैठ के यार? है सर्दी किसके पास इतना टाइम है यहाँ पे? 3 घंटे मैच के, उसके बाद बकवासियात सुने इनकी बैठ के यहाँ पे। बॉस, मैं बॉस कहता हूं, मैं बॉस है कौन है यार? आप इसको नहीं जानते? मैं नहीं कहता ये सकलैन मुश्ताक है। अल्लाह की कसम, देखे अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है तो थोड़ी उस इज्जत को बर्दाश्त। यार बात यह आपको समझ ही नहीं आ रही है। बात क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल हो रहा है कि भाई आपकी टीम कंसिस्टेंट नहीं। आप कह रहे हैं दोपहर होती है, रात होती है, आपने कितने मैच कवर किए हैं, आपने उसका हिसाब देना है दफ्तर में जाके उसके कि भाई आपके जो रिपोर्ट। जवाब नहीं है देने का, नाम भी ले सकता हूं, मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम्हारी अगर इज्जत करता है आदमी, तुम्हें रिस्पेक्ट देता है आदमी, तो इस खेल की वजह से तुम्हारी बकवास जबान या बदबूदार जबान या सोच की वजह से नहीं देता सकलैन यार। ये तुम क्या मजाक उड़ा रहे हो? पूरे पाकिस्तान का 25 करोड़ के तुम क्या अकेले जिम्मेदार हो क्या? जुबैर यार ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी इन बातों के ऊपर। जो बकवास तुम पिछले 3 दिन से बैठ के यहाँ पे कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, नहीं करनी चाहिए तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस। खेल को खेल पे रखो, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ाओ यार। हर वक्त ये बातें सुन सुन के हम पक गए हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई क्रिकेट हो रही है, उसका क्रिकेटिंग साइंस में तो जवाब दे दो यार। इंसानियत नाम की चीजें खत्म हो गई है यार। हमारा दिन है, कभी उनकी रात है, कभी मेरा सुबह है, और बोलने वाला कोई नहीं। इनको पकड़ के बाहर निकालो यार। यार आप लोग बाइकआउट करेंगे, आपका तमस्खुर उड़ाया गया है। ये पब्लिक स्पीकर नहीं है, ये धब्बे लगा रहे बैठे हुए तुम तमाम का सवाल बड़ा वैलिड था। उन्होंने सवाल में ही कह दिया इशारतन के मजाक में जवाब मत देना। तमाचा मार के सवाल दिया उन्होंने, बेगैरतों की तरह सही जवाब निकले उनके मुंह से। फिर उसके बाद महमूद रियाज है शायद कमाल हो गया यार। तो कह रहे ये क्रिकेटिंग, ये आपका सवाल अच्छा है, ये क्रिकेट पर है। अभी तो बाकी क्या रबड़ी की दुकान लगाते हैं, वो भी बेचारे क्रिकेट ही कवर करने आए हैं यार। नहीं मतलब यार कोई डैमेजिंग ब्रेन है तुम्हारा, इस कदर तुम फजूल सोचते हो यार। मतलब किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हो तुम इस कौम को यार? चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे इनके पेड वंस हो, चाहे इनके पुराने वो क्रिकेटर्स हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं जैसे ही मफाद पूरे होते हैं ये जनाब इनके टाटा ये सिस्टम कब तक चलेगा रिजवान? इस मुल्क के जो वसाइल हैं उस पे चंद लोग कब तक कब्जा करके बैठे? पॉइंट जवाब क्यों नहीं देते? सर कोई पूछने वाला नहीं। देखे ना पैराशूट ये जानबूझ के करते हैं या इनकी वर्थ ही? सर इनकी मेंटालिटी नहीं है, इनके बैकग्राउंड नहीं है, ये कभी भी पाकिस्तान के वफादार नहीं है। पाकिस्तान की वफादारी के लिए अगर कोई बंदा तल्ख है तो उसको आप गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते।
You can't give him or her the certificate that hey, he is dishonest or he or she is not loyal to the country. Who are they to say that? सर्दी गर्मी पंखा चल रहा है, मोबाइल रखा हुआ है, कुदरत का निजाम है। एक बंद कमरे में बैठ जाते हैं सारे, पूरी पाकिस्तान की टीम, और बाहर से ताला लगा देते हैं। कुदरत का निजाम है, ताला खुलना होगा तो खुल जाएगा, पाकिस्तान टीम ने ग्राउंड में जाना होगा तो पहुंच जाएगी, मैच खेलना होगा तो खेल लेगी, क्योंकि कुदरत का निजाम है। बारिश होती है, हवा चलती है, खाना खाते हैं, इंसान मरते हैं, इंसान पैदा होते हैं, कुदरत का निजाम है। हम क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो वाइब पे जिंदा है, वाइब पे। पता नहीं अल्लाह ने मुझे शायद ऊपर से कोई दूर सोचने की ताकत दी है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर आपने परफॉर्म करना है तो जवाब देना है, आपने बहुत अच्छी बात की आपने। तनकीद का जवाब हमेशा मुस्कुरा के दिया जाता है। अगर यू हैव समथिंग, अगर कोई प्लान है आपके पास, देखें या आप जिस इट मीन्स कि आपके पास जवाब नहीं है, आपको पता है कि आप गलत हो, आपकी नीयत भी गलत थी और इसलिए अब आप खामोश होके बैठ गए हो। तनकीद नहीं होती, वो असल में तहकीक होती है जो आपको तनकीद लग रही होती है। देखिए जब कोई तहकीक करेगा ना तो वो सवाल भी उठाएगा। ये आपसे सवाल पूछा जाता है क्रिकेट का, आपसे पूछा जाता है मिडिल ऑर्डर का, आप वहां सुपरफिशियल वाइब के ऊपर जिंदा चल रहे हैं। नहीं मैं फेथ कैसे नहीं कर सकता, मैं ये कैसे नहीं कर सकता, मैं वो कैसे नहीं कर सकता। जिस दिन जीतते हैं उस दिन बाबर आ जाते हैं, जिस दिन हारते हैं उस दिन रिजवान के सकलेन आ जाते हैं, क्योंकि वो रिलीजियस इस्लामिक टच देते हैं आके भरपूर। कि आगे से बंदा क्या बोलेगा यार, मतलब सर ही पकड़ के बैठ सकता है ना कि यार ये क्या बातें हो रही। लेकिन ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, ये जो फैंस हैं, जो एक फेक फॉल्स डिनाइल के अंदर जिंदा है, 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद ऐसे उछलते हैं, फिर जमीन पे आके गिरते हैं। अरे भाइयों तुम लोग भी बहुत बड़े कसूरवार हो इसके। वो जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट आई जलील होगा, वो उसके ऊपर तो बड़े उछल रहे थे, तो आज क्यों उछल रहे हो भाई सकलेन मुश्ताक पे? उसको भी ओन करो जिस तरह उस दिन जलील होगा पे उछल रहे थे। क्योंकि हम लोग बन चुके हैं एज अ नेशन ट्रोलर। पाकिस्तानी ना मीम में नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर। मीम्स पूरी दुनिया में बनती है, पूरी दुनिया में हम लोग नंबर 1। क्यों है नंबर 1? क्योंकि एज अ नेशन हम ट्रोलर्स बन चुके हैं। एज अ नेशन हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी है, जलील होगा। आप सवाल करो तो आपको गद्दार बना देते हैं। कल तो भाई यही एक चीज रह गई थी कि नेशनल पोडियम के ऊपर ये बातें नहीं होती थी, सोशल मीडिया पे होती थी। कल तो सकलेन मुश्ताक ने नेशनल पोडियम पे भी कर दी। तुम सवाल करोगे तो तुम पाकिस्तान के खिलाफ हो। अबे भाई ये कौन सा माशरे के अंदर होता है कि आप सवाल करने क्या डिक्टेटरशिप चला रहे हो या टीम चला रहे हो? अजीब मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी है, जलील होगा। आप सवाल करो तो आपको गद्दार बना देते हैं। कल तो भाई यही एक चीज रह गई थी कि नेशनल पोडियम के ऊपर ये बातें नहीं होती थी, सोशल मीडिया पे होती थी। कल तो सकलेन मुश्ताक ने नेशनल पोडियम पे भी कर दी। तुम सवाल करोगे तो तुम पाकिस्तान के खिलाफ हो। अबे भाई ये कौन सा माशरे के अंदर होता है कि आप सवाल करने क्या डिक्टेटरशिप चला रहे हो या टीम चला रहे हो? ये मुझे पर्सनल हो रहा है। आप लोग ने कभी अजीब तमाशा है, आप लोग पूरा एक बॉक्स लेते हैं, उसके ऊपर पूरा गिफ्ट पेपर चढ़ाते हैं, मीडिया लिखते हैं और सामने डाल देते हैं आवाम के। दो सब जलील हो रहे हैं उसके अंदर। गाली आपको 2 बंदे दे दें या 3 बंदे दे दें, तो भाई आप भी नाम लीजिए कि ये बंदे स्पेसिफिक हम पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो सिर्फ क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं वो भी जलील होते हैं। नहीं यहाँ तो है ही नेगेटिव, मतलब वहां से भी बात होती है। मतलब मुझे तो हैरानी होती है, कोई इंडिया से हमारे 2-3 दोस्तों कहते हैं जी नुक्ता चीनी बड़ी होती है। तो भाई जब टीमें हारती हैं, बुरा करती हैं, तो आपके यहाँ भी बड़ी होती है। लेकिन वो एक पूरा हमारे प्लेयरों ने भी बड़ा हेल्प किया, नहीं हमारा मीडिया तो बड़ा हार्श है। अबे भाई पूरी दुनिया का मीडिया हार्श है भाई। जब अच्छा खेलोगे किसी को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ बोलने का। परसों खेला डोमिनेटिंग, आप लोगों ने विन की, किसी को समझी, किसी को कोई टेंशन ही नहीं थी। सबने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है। एक बंदा मुझे आप ढूंढ के दिखा दो जो तनकीद कर रहा हो। तनकीद करने वाले उसमें भी कर लेंगे, लेकिन कल जिस तरह की क्रिकेट आपका मिडिल ऑर्डर खेला है तो जाहिर सी बात है उस पर सवालात होंगे, और जब सवालात होंगे तो आपको उस पर बातें होंगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये बात तो पूरी तरह से साफ हो गई कि पाकिस्तानी टीम मैच जीते या हारे मजा बहुत सभी को आता है, और इसीलिए मीम्स भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी टीम की सबसे ज्यादा बनती है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम का हर एक खिलाड़ी और हर एक शख्स हमेशा ही कॉमेडी करता रहता है, चाहे वो पाकिस्तान का कोच ही क्यों ना हो। और आज पाकिस्तान के कोच ने ये बात पूरी तरह से साबित भी कर दी। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।